पिछले कई दिनों से हम सभी यहाँ आके धम्म श्रवण करने के लिए, धम्म समझने के लिए, धम्म चिंतन करने के लिए और समझे हुए धम्म का आचरण करने के लिए हमेशा जुड़ रहे हैं। तो सभी का पुण्यानुमोदन। और हम सभी को ऐसी व्यवस्था करने के कारण हमारे मित्र संदेश जी, इनका भी बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। तो भाई और बहनों, अ, हम सभी, जैसे कहा भी है, हमें दुर्लभ ऐसा मनुष्य जीवन मिला है ना। और ऐसे दुर्लभ मनुष्य जीवन में हमें एक अनमोल ऐसे गुरु भी मिले। तो निश्चित ही हमारा कर्तव्य है कि हमारे जो गुरु है उनके विचार हमें सुनने चाहिए और उनके विचारों के अनुसार हमें धम्म का आचरण करने चाहिए। जैसे पूजनीय गोयनका गुरु जी कहते हैं, मानव का है जन्म मिला, बुद्ध गुरु मिले अनमोल। अब श्रद्धा से वंदन करे, चले बुद्ध की ओर। दुर्लभ ऐसा मनुष्य जीवन, अनमोल ऐसे गुरु और उनको सही मात्रा में वंदन करना, यही हमारे सुख की, या यही बुद्ध की देशना का भी यही सार है, यही सारांश है। भाई और बहनों, हम सभी चाहते हैं कि हम सुखपूर्वक जिए, हम शांति पूर्वक जिए, हम सुरक्षित जिए, हम आनंदी रहे। हर एक व्यक्ति की, किंबहुना हर एक सजीव की भी यही इच्छा होती है। मगर वास्तविकता में हम क्या देखते हैं? कल परसों ही की तो बात है, महाराष्ट्र में लीजिए, भारत के अन्य अन्य प्रदेशों में भी देखिए, एक बड़ा उत्सव होके गया है, गणेशोत्सव। कल परसों ही विसर्जन की महायात्रा आप सभी ने टीवी पर भी देखी होगी। तो हम उत्सव मनाते हैं, सेलिब्रेट करने जाते हैं, हम कहते हैं कि इसी में हमें आनंद मिलेगा, इसी में हमें सुख मिलेगा। हम सभी चार विपर्यास में अटके हुए हैं। जिसको हम सुख समझते हैं वो वास्तविकता में दुख ही होता है। इसका हमें ज्ञान नहीं, हम दुख को ही सुख समझते हैं, हम असत्य को ही सत्य समझते हैं। और इसी कारण सुख चाहते हुए भी हमें दुख ही मिलता है। देखिए ना, कल की विसर्जन यात्रा में जहां ये विसर्जन किया गया है, वहां का अगर आपने चित्र देखा तो जिनका पूजन 10 दिनों तक बड़ी धूमधाम से किया होता है, उन्हीं बापा की अवस्था नदियों में, या जो विसर्जन का स्थली है वहां पर कोई गिरी हुई सर्व सामान्य ऐसी चीजों के समान
उनके अवशेष बिखरे हुए हमें मिलते हैं। और तो और इस विसर्जन के दरम्यान विसर्जन के लिए आए हुए कितने नौजवानों का मृत्यु भी हो चुका है। हम चाहते हैं सुख, मगर मिलता है मृत्यु। तो हमारा मूलभूत अज्ञान ही इसके कारण है। जो सत्य है वो हम सुनते तो है, मगर उसका पालन नहीं, इसलिए हमें ये दुख भुगतना पड़ता है। भगवान बुद्ध, उनके बुद्ध और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, इन्होंने जो बुद्ध और उनका धम्म यह ग्रंथ लिखा है, जो संपूर्णता शाक्य मुनि बुद्ध के शिक्षाओं पर आधारित, और विशेषता इस ग्रंथ में बुद्ध और उनके धम्म, इस ग्रंथ में संपूर्ण त्रिपिटक के 15 ग्रंथों का हमें संदर्भ मिलता है। तो आधा त्रिपिटक बाबा साहब ने सारांश रुपए क्यों ना हो, मगर यहाँ संग्रहित किया हुआ है। तो इसमें बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए। 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने हम सभी को धर्मांतर के वक्त दी हुई, और वो अन्य किसी भिक्षु ने या पूज्य गुरु उर्गेन चंद्रमणि वहां उपस्थित होते हुए भी उन्होंने नहीं दी। स्वयं बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, इन्होंने खड़े होकर अपने सभी अनुयायी लोगों को स्वयं ये 22 प्रतिज्ञा प्रथम उन्होंने घोषित की, और बाद में हम सभी ने उनके शब्दों के पीछे पीछे हम बोलते रहे। हम सभी ने 22 प्रतिज्ञा का घोषणा की है, उसका पालन करने की जिम्मेदारी ली। तो उसमें पहले ही कुछ प्रतिज्ञाओं में बाबा साहब ने एक प्रतिज्ञा हमें ऐसे भी दी है, मैं गौरी गणपति और राम कृष्ण इनकी पूजा नहीं करूंगा। तो जो बौद्ध है उनकी ये जिम्मेदारी है कि इस प्रतिज्ञा का हम पालन करें। बाबा साहब धर्मांतर देते वक्त कहते हैं, अगर आपको मनुष्य जीवन में सुखपूर्वक जीना है तो धर्मांतर कीजिए। आपको अगर सुखी संसार करना है तो धर्मांतर कीजिए। आपका अगर मनुष्य मानवता के आधार पर जीवन जीना है तो धर्मांतर कीजिए। तो धर्मांतर तो हुआ है, मगर धम्म का आचरण वो कौन करेंगे। हम अगर बाकी के लोग कैसे होते हैं उनके जैसे ही हम रहे तो बौद्ध होने का क्या फर्क, क्या मतलब है। निश्चित ही हम सभी जो यहाँ सुनते हैं अभी इस अ, श्रृंखला में जो भी अभी जुड़े हुए हैं, उनमें से निश्चित ही कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो 22 प्रतिज्ञा के विरुद्ध आचरण करता है, मगर कुछ लोगों को करते हुए देखकर भी बहुत दुख होता है। तो आज हम देखेंगे कि जैसे भगवान कहते हैं कि सन्मार्ग पर आगे बढ़ना और उसके लिए मन की साधना करना, यह बौद्ध जीवन मार्ग का पहला कदम है। बाकी के लोग कैसे भी रहे, मैं मात्र सन्मार्ग पर ही आरूढ़ रहूंगा। मैं मात्र मन को शुद्ध करने की साधना करते ही रहूंगा। बाबा साहब आगे लिखते हैं, ये स्वयं बाबा साहब के उद्गार है, आदमी वही कुछ होता है जो कुछ उसका मन उसको बना देता है। हमें बौद्ध बनना चाहता हम लोगों ने, हम बौद्ध बने। मगर अच्छा बौद्ध बनने के लिए, सही वंदना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सन्मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए और मन का शुद्धिकरण करना चाहिए। तो आज हम देखेंगे मन के जो मैल होते हैं उस मैल को हम कैसे दूर करें और मन को कैसे शुद्ध करें। तो धम्मपद की पहली ही गाथा है,
प्रथम गाथा ही है, वही से हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम कह सकते हैं एक संदर्भ, प्रत्यक्ष आनंद भगवान को पूछते हैं, बनते भगवान, आपके पूर्व ही मतलब भूतकाल में भी कुछ बुद्ध हुए हैं, ऐसे हमने आपके वाणी से ही सुना है। तो इन सभी बुद्धों की क्या शिक्षा थी? तो आनंद को उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, सब पाप सकरण कुशल समुपसंपदा सचित परयोदपनं एतं बुद्धान शासनं। भगवान कहते हैं, सब पापस अकरण, कोई भी पाप कर्म हमें करना नहीं। कुशलस्य उपसंपद, जो कुशल धर्म है, कुशल धर्म मतलब जिसमें लोभ द्वेष मोह भय, ये क्लेश कारक विचार नहीं होते, वे कुशल होते हैं। हाँ? तो कुशलस्य उपसंपदा, कुशल गुणों का, कुशल विचारों का और संपादन कीजिए, पुण्य संचय कीजिए, कुशल कर्मों का संचय कीजिए। और सार में भगवान कहते हैं, सचित्त परियोदपन, सचित्त स्वयं का चित्त, सचित्त परियोदपन, स्वचित्त को शुद्ध करो, विशुद्ध करो, यही सभी बुद्धों की शिक्षा है। तो हम देखेंगे कि इस बुद्ध की शिक्षा हम और अच्छी तरह से कैसे पालन कर सकेंगे, हमारे चित्त को हम कैसे शुद्ध करेंगे, हमारा मन जो वास्तविकता में शुद्ध होता है, मगर संस्कारों के कारण, परिस्थिति के कारण, अलग अलग कुसंगति के कारण हम क्या करते हैं, इसको मैला कर देते हैं, ये मलिन हो जाता है, ये लोभित हो जाता है, मोहित हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो ऐसे मन को हम कैसे शुद्ध करें, इस पर आज हम देखेंगे। जैसे ही धम्मपद की प्रथम गाथा में हम सभी देखते हैं कि जो पहली ही गाथा है, मनोपुपंगमाधम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन आसति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्रं वहतो पदं। भगवान कहते हैं, हमारे शास्त्रा कहते हैं, मनोपुबंगमाद, मनुष्य को कहते हैं, हमारा मन ही सभी चैतसिक अवस्थाओं में सर्वप्रथम, मनोसेठा मनोमय, सभी विचार प्रथमता मन में निर्माण होते हैं। मन श्रेष्ठ है, सभी विचार मनोमय ही है। मनसाचे पदुत्थेन भासति वा करोति वा, जब मन के अधीन होकर हम कोई भी कर्म करते हैं या बोलते हैं या वैसा विचार करते हैं, दूषित कर्म का विचार करते हैं, ततो न दुख मनवेति, तो उसके लिए दुख ऐसा हमारे पीछे आता है, जैसा चक्रं वहतो पदं, जैसे चक्र जो बैल रहता है या अश्व रहता है, उसके पीछे उस रथ का या उस गाड़ी का चक्र
उस अश्व के या बैल के पैर को छूकर उसको घर्षण करते हुए, उसको दुख देते हुए चक्र चलता है। ऐसा दुख हमारे पीछे पीछे हमें दुख देते हुए हम हमारे जीवन पर वो हमें दुख देता है। तो मन में सभी विचार प्रथम निर्माण होते हैं, और ये अगर अकुशल है तो निश्चित ही हमें उसके अकुशल परिणाम मिलते हैं। तो हम देख पाएंगे कि मन में कौन कौन से विचार होते हैं। अगर हम अपने ही कृति को, कायिक वाचिक और मानसिक कृति को अगर हम कुछ पल निरीक्षण करते हैं या उसको मुड़ के देखते हैं कि कौन से विचार है मेरे मन में, किस विचार के आधार आधार पर मैं ये वाणी कहता हूँ, या कौन से विचार के अधीन होकर मैंने ये अकुशल या कुशल कर्म किया है, तो हमें पता चलता है कि हमारे मन में बहुतांश समय हम अकुशल अकुशलता से ही विचार करते हैं, वैसे ही बोलते हैं और वैसे ही कर्म करते हैं। हमारी दैनंदिन हमारी दिनचर्या अगर हम देखते हैं तो सुबह उठते समय भी हम क्या करते हैं। आपको अगर ड्यूटी पर 9 बजे जाना है तो सोते समय ही आप बताते हैं ताकि बाकी लोग जल्दी करें। तो हम निश्चित ही कहते हैं कि हमें देर ना हो, इसलिए हम घर से बाहर निकलने का समय अपने अपने फैमिली के साथ झूठ बोल के कहते हैं, आधा घंटा पहले ही बोलते हैं ताकि सारी तैयारी हो जाए। और उठते समय भी हम उसी अवस्था में, है कि नहीं, हम अपने ऑफिस या जो भी दफ्तर है या जो भी कार्यस्थल है उस पर जाने की कोशिश करते हैं। अभी मुझे देर हो गई, चलो चलो मुझे निकलना है कि नहीं। तो हमारा दिनचर्या ही अगर ऐसा रहे तो हम अन्य सारी बातें भी अगर देखते हैं तो कई सारे समय हमारा मन ये लोभ में लोभित होने के कारण, दोष द्वेष से दूषित होने के कारण और मोह से मोहित होने के कारण, भय से भयग्रस्त होने के कारण अकुशल कर्म करता है। हमारी ही दिनचर्या अगर हम चेक करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो हमें पता चले हम ऐसा क्यों करते हैं। शायद हमारी मजबूरी होती है, हमें समय के पहले जाना होता है, बस मिलेगी, ट्रेन मिलेगी, उसके विचार में हम त्रस्त रहते हैं। शायद ट्रेन लेट होगी, शायद बस लेट होगी, शायद बारिश आएगा, कहीं ना कहीं अन्य कारण होते हैं, और हम इस तरह से झूठ बोल के ही अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। तो क्या हम इसको अच्छी तरह से देख पाएंगे और दुरुस्त कर पाएंगे। ऐसे विचार जब हमारे मन में आएंगे तभी हम उस पर कार्य करेंगे। अन्यथा जैसा रोज चलता है वैसा ही अगर हम चलेंगे तो निश्चित ही हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो हमें हमसे ही शुरुआत करनी चाहिए। समस्या हल करने की शुरुआत हमें स्वयं से ही करनी चाहिए, है कि नहीं। हम स्वयं अगर बुद्ध के शिष्य है, हम बोधिसत्व के शिष्य है, तो हमें क्या करना चाहिए। उनको दिए हुए वचन के अनुसार हमें अपनी जीवनचर्या करनी चाहिए। जैसे बाबा साहब कहते हैं, ये कोई उत्सव साजरे करने का मौका नहीं, धर्मांतर, ये कोई मनोरंजन नहीं, ये बच्चों का खेल नहीं, ये हमारे जीवन का प्रश्न। हम कैसे जिए, हम किस माहौल में रहे, हम क्या पोशाक करें, हुँ? हम क्या कौन सी संस्कृति निर्माण करें, कौन सा धर्म धारण करें, ये हमारे जीवितों का प्रश्न। मौज मनोरंजन ये बातें यहाँ नहीं, ढोल तमाशा निश्चित ही यहाँ नहीं। तो हमें सावधान रहना चाहिए और हमारी दिनचर्या के बारे में देखना चाहिए। तो आज हम देखेंगे हमारे कई कई ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे, है कि नहीं। देखिए, हमारे मन का जो स्वभाव होता है वो बहुत ही चंचल होता है, क्षण में यहाँ तो क्षण में वहां। तो मन के बारे में हम आगे देखेंगे, मगर यहाँ प्रथमता हमारे दिनचर्या कैसी होती है, अकुशल विचारों पर आधारित कैसी होती है, ये हम देखेंगे। जैसे आप अगर कहीं भी बाहर गए, समझिए होटल में भी गए हो नाश्ता करने के लिए या खाना खाने के लिए भी दीजिए, है कि नहीं? तो वहां जाने के बाद अगर आपको पानी दिया जाता है ग्लास में, किसी के घर में भी आप जाते हो, तो उस पानी में प्रथम तो हम देखते हैं क्या ये पानी ठीक है ना, इसमें कोई गंदगी तो नहीं, गंदा तो नहीं, कोई कचरा तो नहीं।
उसको हम देखते हैं, है कि नहीं? अगर हमारी भगिनी, मैं ये उदाहरण निश्चित ही आपने मुझसे सुना होगा इसके पहले। हमारे भगिनी भी स्वयंपाक करते समय जो चावल है या जो धान्य है उसको क्या करते हैं, अच्छी तरफ से उसको देखकर उसमें कोई कचरा तो नहीं, उसमें कोई अन्य चीजें तो मिला ही नहीं, ये सब चुन चुन के वो देखते हैं। चावल भी, दाल भी, है ना। बाद में वो परोसते हैं, मतलब किचन में जाने के बाद फिर उनको वो पकाते हैं। भाजी लीजिए कोई भी, उसको भी महिलाएं या हमारे भगिनी माताएं क्या करते हैं, वो जो भाजी रहते हैं, वो अगर पाले भाजी रही तो उसको देखती है, खोलती है, जो गंदगी है उसको काटती है, और अच्छा भाजी जो रहेगा, जो पान पत्ते अच्छे रहेंगे, गोभी का लीजिए, पालक का लीजिए, तो वो उसी का स्वयंपाक करते हैं। हमें ये छोटी छोटी बातों पर हम निरीक्षण करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें ये अच्छी मिले, हमें ये शुद्ध स्वरूप में मिले, है कि नहीं। हवा भी दिखे, हवा भी अगर हमें गर्म हो रहा है तो हम एसी लगाते हैं, एयर कंडीशन लगाते हैं। हम्म? देखिए, ये सारी बातें हमें शुद्ध चाहिए होती है, हमें अच्छी चाहिए होती है। मगर हमारे जीवन की शुद्धता के बारे में कब विचार करें, हमारे मन की शुद्धता के बारे में हम कब विचार करेंगे, हमारे मन के शुद्धिकरण के बारे में हम कब सोचेंगे। हमारे मन में कितना कचरा भरा हुआ है ना, हमारे मन कितना अशुद्ध है, ये अगर हम जीवन भर भी नहीं देखेंगे तो फिर इसकी सफाई कौन करेगा, है कि नहीं। देखिए, हम कपड़े बदलते हैं, हर दिन कपड़े बदलते हैं, और नहाने के बाद हमें कोई भी एक ही साबुन चाहिए होता है, संतूर का लीजिए या कोई भी लीजिए। स्नान करने के बाद हम स्प्रे लगाते हैं, है कि नहीं। आजकल क्या चलता है, तो फॉग चलता है ना? तो ये सारी बातें शरीर को शुद्ध करने की भी हम चेष्टा करते हैं, प्रयत्न करते हैं, मगर मन को शुद्ध कब करेंगे। और एक्चुअली शरीर इससे शुद्ध होता भी है क्या। स्वयं भगवान कहते हैं, आप गंगा में जाके नहाइए, उधर डुबकी लगाइए, उससे आप शुद्ध नहीं हो जाएंगे, है कि नहीं। उसके बजाय आप अपने ही मन में, अपने ही कृति में आपकी क्या अशुद्धियां है, उनको अगर आपने देखा और उस पर कार्य किया तो ही आप शुद्ध बन जाएंगे। हमारा शरीर साबुन से शुद्ध, कुछ क्षण, कुछ घंटा भर आपको लगेगा, फ्रेश लगेगा, कोई बात नहीं, मगर हमारा शरीर तब भी शुद्ध होगा जब भी हम इन हाथों से अन्य लोगों को मदद करते हैं, अन्य लोगों का सहारा देते हैं। इन हाथों से हम कितने शुभ कर्म करते हैं, इसमें हमारे हाथों की शोभा अवलंबित रहती है। हाथ में कौन सा घड़ी है या कितनी तोले की चेन है, इस पर, इस हाथ की सफाई या हाथ की शुद्धता या हाथ का महत्व अवलंबित नहीं होता, हाथ की शोभा उसमें नहीं होती। तो उस इस हाथ से हम कितने लोगों की जान बचाते हैं, कितने गरीबों को सहारा देते हैं, और कितने लोगों को मदद करते हैं, इससे हमारे शरीर की शुद्धता होती है। वाणी की भी वैसी है। हमारे गले में कितने तोले का अलंकार है, शायद मंगलसूत्र हो या कोई चैन भी हो, है ना। तो उससे बेहतर कि हमारे इस गले से शब्द कैसे निकलते हैं। मैं सामने वालों का आदर करता हूँ क्या, मैं सामने वालों के प्रति विनम्रता से पेश आता हूँ क्या, घर में आए हुए मेहमान के साथ मैं उनका आदर सत्कार करता हूँ क्या। इस पर हमारी वाणी की शुद्धता अवलंबित, हमारी मन की शुद्धता भी वैसी है कि हमारे मन में कौन से विचार रहते हैं, हम्म? इस पर यह मन की शुद्धता अवलंबित है। तो हमें काया, वाणी, मन, इन तीनों के बारे में हमें अच्छी तरह से सोचना चाहिए। क्या मैं इनकी शुद्धता पर विचार भी करता हूं। अगर नहीं करता हूं तो निश्चित ही हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, संकल्प करना चाहिए, और काया, वाचा, मन की शुद्धता के बारे में संकल्प करना चाहिए और वैसी कृति भी करना चाहिए। तो एक दो उदाहरण देखेंगे हम, मन की अशुद्धि कैसी होती है वो। जैसे वो पहली गाथा हमने देखी, सब पापस्स करणं कुशलस्य उपसंपदा, इसके बारे में कहा जाता है
कि कोई एक राजा के, तिबेटियन कथा मिलते हैं वहाँ। एक राजा अपने राज्य में सभी लोगों को बुलाता है, सभी धर्मियों के लोगों को बुलाता है, और वहाँ अपने अपने धर्म के श्रेष्ठ बातें कहने के लिए कहते। तो वहाँ एक बौद्ध धर्मीय व्यक्ति गई, और उन्होंने बुद्ध की यही गाथा कही कि ये बुद्ध की शिक्षा है। तो राजा बोले, ये तो सर्वसामान्य बात है, ये तो कोई भी छोटा बच्चा भी कह सकता है, ये आपने कही तो उसमें क्या बड़ी बात है, ये तो कोई भी बोल सकते हैं। तो वो जो भिक्षु थे वो खड़े हो गए और बोले, राजन, छोटा सा बच्चा भी इसको मुखोद्गत कर सकता है, मगर आपसे भी बढ़कर, मुझसे भी बढ़कर अगर कोई व्यक्ति 80 साल का भी हो, वो वो भी इसका तंतोतंत पालन नहीं कर सकता। अपनी मन की मलिनता दूर करके उसको शुद्ध करने का प्रयास शायद सभी करते करेंगे भी, मगर अपने मन को असलियत में, हकीकत में शुद्ध करना बहुत ही कठिन है। और 80 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति भी अपने मन को शुद्ध नहीं कर पाता, मगर उसने अगर प्रयास किया तो वो निश्चित ही कर भी सकता है। और फिर इस वो भिक्षु के इस वचन के बाद राजा भी गंभीरता से सुनता है और कहता है, निश्चित ही हमने अगर प्रयास नहीं किया, जागरूक नहीं रहे मन के, वाचा के और शरीर के शुद्धता के बारे में, तो निश्चित ही हम जो अकुशल कर्म करते हैं उससे बच नहीं पाएंगे। तो 80 वर्ष वर्ष के गृहस्थ की कथा जो मैंने आपको पिछले कई प्रवचनों भी कही है शायद, है कि नहीं? तो जो कथा मेरे मन पर वो अच्छी तरह से मेरे मन में मैंने धारण किया है कि कैसा हमें नहीं करना चाहिए। 80 साल का ही गृहस्थ किसान अपने खेती पर जाता है, और अब उसकी स्वयं की पत्नी 75 ईयर्स की, 2-3 साल इधर उधर उनके साथ वो अपनी खेती करता है। और एक दिन खेती पर जाने के पहले देखरेख करने के लिए वो वहां रहे थे, अपने किसान अपने खेती में ही उनकी परवरिश करने के लिए वो वहाँ झोपड़ी में रहते हैं। तो अपनी पत्नी को वो कहते हैं, आज हम मांसाहारी भोजन करेंगे, तो तू उसकी व्यवस्था कर दे। बेचारी 75 ईयर्स की उसकी पत्नी कोशिश करते हैं, मगर उसको मांसाहार करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। तो फिर जो भी रुकी हुई कांदा भाकरी जैसे हम कहते हैं मराठी में, तो वो पकाती है, और जैसे ये गृहस्थ आते हैं 80 साल के, वो बैठते हैं, और बैठने के बाद जब उनके सामने ये परोसा जाता है, भाकरी या रोटी और चटनी या कांदा भाकरी, तो वो देख के ही उनके मन में क्रोध की भावना निर्माण होती है। और इतने क्रोध की भावना निर्माण होते हैं, वो इधर उधर देखते हुए सामने ही जो कुल्हाड़ पड़ी थी, उस कुल्हाड़ से अपने 75 साल की, जिसने 50 कम से कम 55 साल उनके साथ रही है, ऐसे पत्नी के ऊपर घाव डाले और उसकी हत्या। केवल आहार के लिए, केवल जो चाहिए खाना वो न मिलने के कारण। इसका मूल कारण क्या है? लोभ। हमारे मन में आहार के प्रति अगर लोभ रहता है, तो उसके लिए हम अपने स्वयं के पति को भी मार सकते हैं। इतने हम मनुष्य कहते हुए भी प्राणी मात्रा के जैसे बन सकते हैं, हम पशु बन सकते हैं। इसका मूल कारण क्या है? हमारे मन का लोभ। तो ये लोभ जब हमारे मन में निर्माण होता है, तो हमसे वो क्या क्या करवाता है, हम स्वयं का भी निरीक्षण करेंगे। सभी बातें जो भी मुझे स्वयं का मेरा आग्रह भी है, मैं जब भी किसी को बताता हूँ धम्म मेरे समझ में जो आया है, वो मैं ऐसे ही बताता हूँ कि जो आपके समझ में आया है वो उसको आप धारण कीजिए, और जो समझा है उसका आचरण कीजिए, करते रहिए। आगे आगे आपकी समझ स्पष्ट होती जाएगी, और आप और अच्छी तरह से धम्म का आचरण कर पाएंगे। तो हम भी देखेंगे हमारे जीवन में हम कौन से चीजों पर आकर्षित होते हैं, कौन सी आसक्ति हमें होते हैं। कुछ लोगों को कपड़े नहीं मिलने के कारण घर छोड़ के भाग जाते हैं। मेरा खुद का भाई का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। हम दोनों, मुझसे छोटा भाई था और मेरे पिताजी, और हम मुंबई में उसी साल आए हुए थे। मैं कॉलेज में जाता था, और वो 10th पे था, उसका लास्ट ईयर था, और मेरा इंटर का ये। और हमारे पिताजी अकेले ही सर्विस करते थे, और पेमेंट होने के बाद
उन्होंने, मैं कॉलेज में जाता हूँ इसलिए मुझे कपड़े दे, और उसको कहा कि तुमको मैं अगले महीने में ही दे दूँ कपड़े, नए कपड़े दे सिला दूंगा। मगर हम खाना बिना खाने के बाद हम जब टहलने लग जाते हैं, अपने सगे साथियों को मिलने जाते हैं, तो सोने के पूर्व हम जरा घूमने गए, और उस दरमियान वो मेरा भाई अपने पिताजी को, तो पिताजी के साथ उसने जो संवाद किया उसमें दोनों के शब्द इधर उधर हो गए। मैं उस वक्त उपस्थित नहीं था, मैं मेरे मित्र के पास था। तो उस उसमें जो गर्मा गर्मी में बातें हुई, उससे मन में क्रोध आने के कारण वो पिताजी को कुछ भी नहीं कहते हुए वो निकला, और मैं नाइट स्कूल में जाता हूँ इस बहाने वो निकला। और वो जब गया है घर से, तभी से वो अभी तक ऑफिस में है। क्या कारण था? केवल मुझे कपड़े नहीं दिए। उसके लिए अपने अपने ही पिता के बारे में मन में गलत धारणा करते हुए, द्वेष की भावना के कारण, इस पर ईर्ष्या की भावना के कारण, है कि नहीं, या समझे कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसने वो कृति की। शायद उसके पीछे और भी कोई कारण हो सकते हैं, मगर घर में निकलने का तो कारण यही था, केवल पिताजी और उसमें कुछ विसंवाद। तो हम इतने अ, एक दूसरे को एक दूसरे को बिना समझे अगर हम ऐसे वर्तन करते हैं, तो हमारा मन कब शुद्ध हो जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसे कितने सारे उदाहरण हम पाएंगे अपने इर्द गिर्द भी, हमारे जीवन में भी, कि हम कभी लोभ के अधीन होते हैं, कभी द्वेष के अधीन होते हैं, कभी अज्ञान के कारण करते हैं, और ये हमारे ही शत्रु होते हैं। एक्चुअली ये किसी बाहर से नहीं आते, हमारे ही मन में निर्माण होते हैं, और हम पर ही आक्रमण करते हैं, हमारा ही नियंत्रण करते हैं। तो इन शत्रुओं के बारे में हमें सोचना चाहिए। असली में यही हमारा चित्त अशुद्ध करते हैं। तो हमारे शत्रु कौन से हैं? लोभ, द्वेष, मोह, भय, ईर्ष्या, स्पर्धा, गलतफहमी, ये सारे हमारे शत्रु हैं। और ये हमारे मन को प्रदूषित करते हैं, हमारे मन को नियंत्रित करते हैं, और हमसे जो चाहे वो करवा लेते हैं। तो हमें सावधान रहना चाहिए कि इनके अंकित ना हो। अगर हम कहते हैं कि मैं स्वयं अनागरिक शील रश्मि हूं, अगर मैं कहता हूं, और ये मेरा मन मुझे ऐसा कहता है, ऐसा भी मैं कहता हूं, तो अगर ये मेरा मन है, आपका अपना मन है, तो आपका नियंत्रण इस पर होना चाहिए, आपके नियंत्रण में आपका मन होना चाहिए। मगर असलियत में वैसा नहीं, हम ही उस मन के अधीन होते हैं, मन ही हमारा राजा बनता है, मन ही हमें गुलाम बनाता है। तो इस धोखे से हमें अभी न है, अपने ही मन पर संशोधन करना है। संशोधन करना मतलब निरीक्षण करना है कि इसमें क्या क्या समाया हुआ है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस मेरे मन को भी दूषित करते हैं। तो बुद्ध भव चक्र में कहते हैं कि जो भव चक्र का जो मध्य बिंदु है, उसमें तीन प्राणी दिखाई है। तिबेटियन बुद्धिज्म में अच्छी तरह से स्पष्ट किया हुआ है। तो ये तीन प्राणी कौन से हैं? जो हमारे मन का लोभ होता है, उसको मुर्गा मुर्गा जिसे हम कहते हैं, मराठी में कुंबड़ा कहते हैं, है ना। तो वो उसका लोभ का प्रतीक है। और जो सर्प रहता है वो द्वेष का प्रतीक है। और जो सुअर रहता है वो अज्ञान का प्रतीक है। तो ये तीन विष है हमारे ही मन में। ये तीन हमारे ही शत्रु हमारे केंद्र बिंदु में रहते हैं, हमारे मन में रहते हैं, और वो हमें घुमाते रहते हैं भव चक्र में गोल गोल। जीवन, एक जीवन के बाद दूसरा जीवन हम घूमते ही रहते हैं। लोभ, मोह, द्वेष, इस चक्र को न भेदने के कारण, इस चक्र के ऊपर न उठने के कारण हम पुनः पुनः वैसे ही जन्म धारण करते हैं। लोभ के कारण, द्वेष के कारण अकुशल कर्म करते हैं, अज्ञान के कारण उसी चक्र में घूमते रहते हैं, और फिर वैसा ही हमारा मृत्यु हो जाता है। तो ये जीवन मृत्यु का खेल तब तक चलेगा जब तक हम इन शत्रुओं को पहचानेंगे नहीं। तो हमारा मन अशुद्ध करने के ये मूल कारण है। तो इनको हमें अपने मन से निकालना चाहिए। तो हम अभी एक दो उदाहरण देखेंगे समय के अनुसार। तो अ, इसी गाथा में, जो पहली गाथा हमने कही है मनोपुपगम धम्मा, तो इसमें संदर्भ हमें मिलता है कि भिक्षु हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, है ना, तो जब तक वो अरहत नहीं होता, तब तक उसके मन की अवस्था
ये अशुद्ध ही होती है कि नहीं। अर्थात वो अपने मन का विकास कर लेते हैं, मगर अरहत होने तक हमारी अविद्या थोड़े बहुत अंश में शिल्लक रहती है, बाकी रहते हैं, और उसका भेद करने के कारण हम फिर अरहत बनते हैं। जो 10 अलग अलग बंधन दिए हैं, या जिसे हम निवारण कहते हैं, वो भेद होने के कारण व्यक्ति अरहत बन सकता है। तो जैसे काम, छंद, व्यापार, थिन मिद्द, उदच कच्च वगैरह वगैरह, ऐसे काम, राग राग, ये सारे बंधन तोड़ते हुए आदमी श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और फिर बाद में अरहत बन जाता है। तो अविद्या ये लाश का बंधन होता है, उसको अरहत, उसको जो तोड़ते हैं वो अरहत बन जाते हैं। तो ऐसा एक अरहत भिक्षु प्रत्यक्ष भगवान के सहवास में आए एक दिन, और ऐसा वर्णन हमें पहले ही गाथा में मिलता है, आपने पढ़ा होगा कि शायद नाम उनका तिस्स भिक्षु ऐसा ही था। तो देखेंगे हम। तो वो ऐसा वर्णन कहते हैं कि वो आंखों से अंधे थे, उनको देख नहीं, बीमारी के कारण या कोई कोई कारण की वजह से बाद में उनको उनकी दृष्टि चली गई और देख नहीं पाए। तो ऐसा कहते हैं कि ये भिक्षु भगवान के यहाँ आते हैं, जिस विहार में भगवान स्वयं निवास करते हैं वहां आते हैं, और सुबह होते ही अपनी ध्यान साधना करते हैं, करने के बाद वो संक्रमण, जो एक ध्यान साधना ही है, तो वो करते हैं। और संक्रमण करते समय अनायास से उनको न देखने के कारण संक्रमण के स्थल पर कुछ जो बाकी के भिक्षु है वो जब आते हैं उनको देखते हैं, तो संक्रमण के स्थल पर कई कीटकों का मृत्यु हुआ है ऐसे वो देख लेते हैं, और उनको आश्चर्य लगता है। और वो कहते हैं, अरे देखिए ना, ये भिक्षु तो अर्हत है, मगर फिर भी अपने पैर से कितने कीटक यहाँ संक्रमण के कारण मर पड़े हैं, ये जानते नहीं, उनकी तरफ भी देखते नहीं। तो ये वो बात भगवान से कहते हैं। भगवान शिष्य को बुलाते हैं और पूछते हैं, क्या भिक्षु, तुम्हारे पैर में कुछ जीव जंतु उनका मृत्यु हो चुका है? तो वो कहते हैं, नहीं बनते, मैंने हेतुपूर्वक तो ऐसा किया नहीं, मैं केवल संक्रमण करता रहा, संक्रमण में जो एकाग्रता होनी चाहिए उसको मैं प्राप्त करता रहा, मेरे आगे पीछे क्या है ये मैं तो देख नहीं पाता, मैंने उसका विचार भी नहीं किया, मेरे मन में तो संक्रमण का ही विचार। तो भगवान अन्य भिक्षुओं को कहते हैं, भिक्षुओं, जो कर्म करने का कोई हेतु नहीं होता है, ऐसा ही करना है, ये हेतु अगर आपके मन में नहीं है तो आप निर्दोष है। आज भी इंडियन पिनल कोड ने यही एक कारण लिखा है कि आपने किसी को गाली दी या किसी को मारा भी, किसी का खून भी किया, तो वो अगर हेतुपूर्वक नहीं किया, उसको मारने के लिए ही आपने ये कृत्य नहीं किया हो, तो आप निरपराध होते, सिद्ध होते। तो ये बुद्धिज्म का ही तत्व। तो सभी भिक्षुओं को आश्चर्य लगता है और कहते हैं, निश्चित ये ऐसा ही होता है, हमारे मन में उनको मारने के अगर विचार नहीं होते, फिर कोई अनायास से अगर होता है तो उसका दोष हम पर नहीं है। और फिर भिक्षु फिर भगवान को पूछते हैं, बनते भगवान, अगर ये अरहत है तो फिर इनकी दृष्टि किस कारण गई? तो फिर भगवान उन्हें अतीत की कथा कहते हैं। भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, इसके पूर्व जन्म में ये जब वैद्य था, डॉक्टर था, और आंखों का डॉक्टर था, और आंखों का इलाज करने के लिए उसके पास अनेक प्रकार के लोग आते थे। वैसे ही एक माँ भगिनी अपने पुत्र के साथ, छोटे पुत्र के साथ इलाज करने के लिए, खुद के आंखों पर इलाज करने के लिए, जो उसको उस समय में ऐसे कहते हैं कि कुछ महिलाओं को, कुछ पुरुषों को भी रात के समय देखने को नहीं मतलब रात के समय अंधापन होता था, रात की ही उनकी दृष्टि चली जाती थी, सुबह वो देख पाते थे। तो ये भी महिला दृष्टि दोष के कारण, कुछ न देखते हुए देखने के कारण बीमार पड़ी, और उसको इलाज करने के लिए यहाँ आती है। तो पर ये जो भिक्षु है, ये पूर्व जन्म का डॉक्टर है, ये उसको कहता है, ठीक है, मैं तुझे दवाई देता हूँ। वो भगिनी कहते हैं कि मेरे पास पैसे तो कुछ नहीं, मगर फिर भी मैं आपके पैसे बाद में भी दे सकती हूँ, फिर आप इलाज कीजिए। तो फिर ये भिक्षु कहते हैं, ठीक है, मैं आपको ये देता हूँ, दवाई देता हूँ, मगर अगर आपको दृष्टि मिली तो फिर आपको पैसे नहीं, मेरे घर में कुछ कामकाज करना पड़ेगा, जो भी आपको शक्य है वो।
तो वो बोलती है ठीक है। और ये जो डॉक्टर था वो उनके आंखों में दवाई डालता है, और कुछ मिनटों के बाद उसकी दृष्टि वापस आती है। और ये दृष्टि वापस आई भी, तो भी ये जो महिला थी उसके मन में ऐसा विचार आया कि अरे, मुझे तो दिखता है, मगर अगर मैंने इनको कहा कि मुझे दृष्टि आई तो मुझे इनके घर रहना पड़ेगा, इनके घर की सेवा करनी पड़ेगी। उसके मन में अपने ही वचन के प्रति कोई गलत विचार निर्माण हुए। और वो कहते हैं नहीं बनते, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, पहले से भी कुछ भी और ना दिखाई नहीं देता है। तो वो वैद्य 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 होने के कारण वो सभी बातें जानता है, और जानबूझ के उसके आंखों में आंखें आंखों की दृष्टि कायम चले जाने के लिए जो औषध होता है, दवाई होता है, ऐसी दवाई डालता है, और उसकी दृष्टि हमेशा के लिए चली जाती है। तो एक डॉक्टर होते हुए उसके मन में जो क्रोध की भावना आई, जो सूड की भावना निर्माण हो गई, विहिंसा की भावना निर्माण हो गई, भगवान कहते हैं कि इसी के कारण, इसी अवस्था में रहने के कारण इस जन्म में उसकी स्वयं की दृष्टि जाती है। तो कर्म इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का भी हो, है कि नहीं, कर्म के परिणाम हमें मिलते ही है। इस जन्म में नहीं तो निश्चित जीवन के अंत तक ये कर्म हमें परिणाम उसके देते ही है। तो हमें इस कहानी से हमें यही बोध लेना चाहिए कि हमारे मन में जो लोभ होता है, द्वेष होती है, स्पर्धा होती है, ईर्ष्या होती है ना, तो ये हमारे चित्त दूषित करते हैं, ठीक है। दूषित होने के कई कारण बताए हैं। देखिए, जैसे हम कहते हैं कि हमारे मन में जो अलग अलग तरह से अशुद्ध विचार निर्माण होते हैं ना, जैसे आप अगर विपස්සना निश्चिति, आप में से कुछ लोग तो निश्चिति करते होंगे, तो उनको निश्चिति मालूम है कि चित्त की अशुद्धियां कौन कौन सी होती है। कभी कभी हमारे मन में भयंकर विचार निर्माण होते हैं, सैर बहिर विचार जिसे कहते हैं, जिसे हम बहकते विचार कह सकते हैं ना, अलग अलग तरह से विचार आते हैं। हम शांत नहीं होते, वैचारिक दृष्टि भी शांत नहीं होते, है ना। तो ये हमारा चित्त अशुद्ध करते हैं। तो इस ऐसे अशुद्धि को शुद्ध करने के लिए भगवान बुद्ध ने ध्यान साधना दी है, जो अनापान सती नामक साधना है। इसमें हम श्वासों पर ध्यान देते हैं। आपका मन अगर सैर भैर नहीं, एकाग्र नहीं, आपका माइंड इधर उधर घूमता है, अलग अलग विचार आते हैं, तो ऐसे मन को एकत्रित लाने के लिए, एकाग्र करने के लिए, जागृति बढ़ाने के लिए, स्मृति बढ़ाने के लिए अनापान सती ध्यान साधना करके हम अपने चित्त की शुद्धि कर सकते हैं। बाद में हमारे मन में कभी कभी द्वेष निर्माण होता है, जैसे इसके मन में हो गया है कि नहीं। तो जिसे हम हेट ये कहते हैं, इल विल कह सकते हैं, है कि नहीं। तो ये द्वेष निकालने के लिए, द्वेष, ये जो अशुद्धि है वो हमारे मन से निकालने के लिए हमें मैत्री भावना करनी चाहिए। मैत्री भावना में जैसे हम 5 चरण में अलग अलग तरह से मैत्री भावना करते हैं, शत्रु पर भी मैत्री करते हैं, स्वयं पर भी मैत्री करते हैं, सभी सजीवों पर भी मैत्री करते हैं। इससे हमारे मन में जो भी द्वेष भावना या अशुद्धियां होती है वो निकल जाती है, हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। बाद में हमारे मन में तृष्णा रहती है, तृष्णा के कारण भी, जैसे आहार की तृष्णा हमने देखी है ना, उसके कारण भी हम गलत कार्य करते हैं, किसी की हत्या भी करते हैं। तो ऐसी तृष्णा मन से निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो अशुभ भावनाओं का ध्यान साधना है कि नहीं। हमारे मृत्यु के बाद हमारे शरीर की क्या अवस्था होती है ये हम देख सकते हैं, या कोई भी जिसके प्रति आप आकृष्ट हो या आपके मन में आसक्ति निर्माण हुई हो, उसकी अशुद्धियां देखना। जैसे किसी को किसी व्यक्ति के शरीर के प्रति वो आकृष्ट हो गया, तो हमें देखना चाहिए ये शरीर कैसा नाशवंत है, ये कैसा दुर्गंधि युक्त है, ये कैसा अशुद्धि से भरा हुआ है कि नहीं। मैंने एक ग्रंथ में पढ़ा है कि हमारा शरीर जो अभी है उसके अगर उल्टा किया, हाँ, तो अंदर कितनी गंदगी है इसका अगर दर्शन हुआ, तो वहां लिखा है अपने माता पिता भी हमारे पास नहीं रहेगी, इतनी गंदगी इस शरीर में भरे हुए है। तो ऐसे शरीर के प्रति हम क्यों आकर्षित रहते हैं। तो ये अशुभ होना का ध्यान साधना हमें करना चाहिए। कभी कभी हमें अहंकार होता है, मैं अधिकारी हूँ, मैं श्रीमंत हूँ, मैं तरुण हूँ, मैं सौंदर्यवान हूँ। तो इस अहंकार की वजह से हम अकुशल कर्म करते हैं। ये अहंकार की अशुद्धि हम 6 धातु का ध्यान, या जैसे हम मरणानुस्मृति भी कहते हैं ना, वो ध्यान अगर हम करते हैं कि कुछ भी मेरा नहीं है,
मैं जो कुछ भी लेता हूँ वो बाहर से ही लेता हूँ। पृथ्वी मेरे शरीर में भी है, बाहर में भी है। आप मेरे शरीर में भी है, बाहर में भी है। वायु लीजिए, अग्नि लीजिए, तेज लीजिए, आकाश लीजिए, ये सारे धातु मैंने बाहर से लिया है और ये मेरा शरीर बना। एक दिन मुझे ये छोड़ना ही पड़ेगा। ये मेरा नहीं है, ये अपना नहीं है। ये ऐसा अपनापन, मेरापन अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारा अहंकार कम हो जाता है। वैसे ही लास्ट में है अविद्या, या जिसे हम मोह कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। तो इस अज्ञान दूर करने के लिए हम सम्यक दृष्टि को हमें देखना है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है। जैसे स्वयं भगवान कहते हैं, जीवन के तीन लक्षण होते हैं, है कि नहीं? सब्बे संखारा अनिच्चाति, सब्बे संखारा दुखाति, है कि नहीं? सब्बे संखारा अनत्ताति। सभी चीजें जो भी हम देखते हैं, स्पर्श करते हैं, अनुभव करते हैं, ये सारी चीजें कैसी है? अनित्य है, परिवर्तनीय है। ये सारी चीजें हमें जो प्रिय भी है वो ही हमें दुख देती है। जो प्रिय वस्तु हो, व्यक्ति हो, पदार्थ हो, वो अगर हमसे किसी ने दूर लिया या कुछ उसका नाश भी हुआ, परिवर्तन हुआ, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमारे दुख का कारण प्रिय वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ ही है। वैसे ही हम जीवन में जैसे भी कोई भी चीजें देखते हैं वो अनंत रहती है, वो प्रक्रिया से मिलती है, उसमें कोई आत्मा नहीं, कोई ठोस अस्तित्व नहीं। अभी शिवरश्मि लीजिए या संदेश लीजिए, ये ऐसे के ऐसे ही इन्होंने जन्म धारण नहीं किया। इसके पूर्व निश्चित ही हम बचपन में माँ के गर्भ में थे, बाद में हमारा जन्म हुआ, बाद में स्कूल जाने लगे, कॉलेज जाने लगे, विवाह हो गया, नौकरी हो गई, रिटायर हो चुके, अब इंतजार करते, है कि नहीं? तो ये अगर हम देखते हैं कि कोई पदार्थ या व्यक्ति भी अनंत है, मतलब उसमें कोई आत्मा नहीं, इसमें भी आत्मा नहीं कोई। आत्मा का स्थान ही बुद्ध धर्म में है नहीं। आत्मा के जगह नैतिकता का स्थान, शुद्ध विचारों का स्थान है। अगर आप शुद्ध विचार करेंगे तो आपको शुभ कर्मों के परिणाम मिलेंगे। अगर आप गंदे विचार करेंगे तो दुख चक्र के जैसा आपके पीछे पीछे आता रहेगा। अगर आप अच्छे विचार करेंगे तो जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा की छाया, हम हमारे पीछे पीछे, हमारे साथ ही सुखपूर्वक आती है, वैसा सुख हमारे साथ रहेगा हमेशा अगर हमने शुद्ध कर्म किए। तो इस मन के शुद्धिकरण का एक दो उदाहरण देखेंगे और हम समापन करेंगे। तो मन के मैल को कैसे दूर करते हैं? ये दूषित होते हुए भी हमें अगर उसको कैसा निकालना है, इसका केवल मुझे लगता है एक दो ही उदाहरण देखेंगे समय के कारण। तो उसमें एक उदाहरण हमें ऐसा मिलता है कि सारीपुत्र का उदाहरण देखेंगे। सारीपुत्र भगवान के धम्म सेनानी थी, वो स्वयं भगवान भी उन्हें कहते हैं। एक समय की बात ऐसी होती है कि बिहार में सभी भिक्षुओं को किसी के घर गृह भोजन के लिए, संघ भोजन के लिए आमंत्रण मिला था। और सब लोग, कुछ लोग वहां से उस भोजन के लिए जाने वाले थे। तो सारीपुत्र कौन कौन जाएगा, इसका इसका चयन करते हैं और उनको आगे भेजते हैं और उनके नाम लेते हैं, जो उनके सभी को सारीपुत्र जानते थे, तो बहुत सारे लोगों का नाम लेते हैं और उनको कहते हैं आप चलिए, आप चलिए, और भिक्षुओं को निर्देश देते हैं। तो उसमें सारीपुत्र वो काम में गर्क रहते हैं, मग्न रहते हैं। उनके पीछे एक युवा भिक्षु जो अभी अभी भिक्षु बना था, तो वो भी जाना चाहता था, मगर सारीपुत्र उसका नाम नहीं ले रहा था, तो वो इंतजार में खड़ा था। और अंत में लास्ट भिक्षुओं को जाते जाने का निर्देश देने के बाद सारीपुत्र अपना जो चिवर है वो चिवर ऐसा सीधा करते हैं, और सीधा करते समय चिवर का कुछ अंश वो पीछे खड़े उस तरुण भिक्षु के चेहरे पर ऐसा लग जाता है। बस उतना सा ही कारण। वो जो भिक्षु था उसके मन में पहले ही वो दुखित था कि सबको भेजा, सबका नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया। इस दुर्विचार के कारण उसने सारीपुत्र की कंप्लेंट भगवान बुद्ध के पास जाके की और कहा आपका हमारा धम्म सेनानी जिसे आप कहते हैं, उसने देखी मुझे मेरे सर पर अपने चिवर से मुझे मार दिया। तो भगवान भी विचार करते हैं और सारीपुत्र को बुलाते हैं। तो फिर सारीपुत्र जाता है और भगवान उनसे कहते हैं क्या सारीपुत्र, तूने इस तरुण युवक भिक्षुओं को ऐसा ऐसे उसके साथ वर्तन किया? तो सारीपुत्र कहते हैं, भगवान मैं कभी झूठ नहीं बोलता,
मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि जिसके सींग काटे हुए है, ऐसे बैल के समान। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो पृथ्वी के समान, मैं कभी प्रतिक्रिया नहीं देता। मैंने जीवन भर ऐसा ही कर्म किया है और अभी भी ऐसा ही कर्म करता, और इससे मैं दूर नहीं। तो मैंने ये कर्म नहीं। तो ये बात जब वो भगवान को बताते हैं सारीपुत्र, तो ये तरुण भिक्षु उधर ही खड़ा था, और उसने ये जब सुना तो उसके मन में प्रतिसाद की भावना निर्माण हो गई। अरे, सच में कितने महान भिक्षु है ये स्वयं भी कहते हैं। और मुझे एक्चुअली, मुझे तो उन्होंने मारा भी नहीं था, फिर भी मैंने गलत फहमी के कारण या द्वेष में आने के कारण बुद्ध से उनको आरोपित किया। तो उसका मन शुद्ध होने को आता है, वो वही जाके सारीपुत्र के चरण पकड़ता है और वो कहता है, बनते मुझे माफ कीजिए। भगवान भी सारीपुत्र को कहते हैं। तो सारीपुत्र स्वयं भी वो जैसा उकीड़वा हुआ और उसके चरण के पास गया, वैसा सारीपुत्र भी उनके सामने बैठे, हाथ जोड़े और कहा, बंधु, मैंने तो मन में भी ऐसा कभी विचार नहीं किया, फिर भी आपको अगर दुख हुआ हो, आपको अगर ऐसा लगता हो, तो मैं आपके आपके प्रति क्षमा चाहता हूं। भगवान भी देखते हैं, वो तरुण युवक भी देखता है भिक्षु। और फिर भगवान कहते हैं सारीपुत्र के बारे में, भगवान कहते हैं, गाथा में वो संदर्भ आया है, वहां जैसे लिखा है, पठवी समो नो विरुध्यति इंदखिलुपमोत्तादिसुपतो रहदो अपेत कदमो संसारान भवन्ति तादिनो। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति इंद्रकील के समान कभी अचल रहता है, इंद्रकील उपमो तादि सुपत पठवी समो न विरुध्यति, जो पृथ्वी जैसा कभी भी प्रतिक्रिया नहीं देता, क्षुब्ध नहीं होता, ऐसा पुरुष जैसे कोई सरोवर जिसमें गंदगी भी नहीं, शुद्ध निर्मल पानी रहता है, ऐसे पानी की तरह रहता है, ऐसा व्यक्ति ये हमेशा शुद्ध ही रहता है। तो अपना मन कोई भी क्लेशों के सिवा कैसा होगा, इसका ये उत्तम उदाहरण है। उस तरुण भिक्षु ने भी आरोपित करने के बाद भी सारीपुत्र के मन में जरा सा भी, किंचित सा भी द्वेष निर्माण नहीं हुआ। जैसे कोई सरोवर निर्मल पानी से पूरे पूर भरा हुआ होता है, उसमें जरा भी कीचड़ नहीं होता, ऐसा उसका मन है। जैसे पृथ्वी, उस पर कैसे ही आप व्यवहार करें, अपने क्षुब्ध नहीं होती, वैसा सारीपुत्र का मन है। तो भगवान कहते हैं कि हमें हमारे मन की मलिनता इस तरह से निकालनी चाहिए कि वो सरोवर के जैसा शुद्ध, वो पृथ्वी के जैसी वो शुद्ध, जरा भी क्षुब्ध ना हो, प्रतिक्रिया ना दे, जैसी पृथ्वी नहीं देती। तो हमारे मन के मैल दूर करने के लिए हमें अनेक प्रेरणाएं त्रिपिटक के पन्नों पन्नों पर लिखी हुई होती है। एक संदर्भ में और केवल थोड़ा सा बताऊंगा, शायद समय है ना संदेश हो, तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि शायद अगला भी लेक्चर हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। ये तो मन का मैल हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे पास है, त्रिपिटक में भी पड़े हुए, हम इनको भी देखेंगे। और सर्वप्रथम मेरी विनती है कि आज से ही, अभी से ही हम खुद का निरीक्षण करेंगे, मेरा कर्म कैसा होता है। मैं अशुद्धता बाहर देखता हूँ, है कि नहीं, मगर अंदर कब देखूं। जैसे मन के बारे में कहा भी है कि अपना ये जो मन रहता है ना, ये कैसा रहता है, मन के बारे में भी कहते हैं, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तेरा मन दर्पण कहलाए।
हमारा मन हमें बताता है हम कैसे है। फिर इस मन को अगर हमने शुद्ध किया, हमारा विश्व शुद्ध हो। हर एक व्यक्ति का विश्व अपना मन ही बनाता है। हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, हम किसके संगति में रहते हैं, वही हमारा विश्व होता है। आप अगर झूठे हो तो झूठे लोगों के साथ ही आपका संगत आपको मिलेगी। आप अगर सच्चे हो, आप अगर शुद्ध जीवन जीना चाहते हो, तो गुणवंत लोग आपके आमने सामने रहेंगे। तो हम ही हमारा विश्व निर्माण करते हैं। तो मन पर कार्य करें। जैसे गुरु जी मन के बारे में भी बहुत ही अच्छी तरह से गुरु जी ने कहा हुआ है। मैं वो एक दो ये आपको सुनाना चाहता हूँ, और फिर हम समारोह करेंगे। जैसे पाली में भी कहा है, नतंग माता पिता कैरा अन्य वापी चयातका सम्मा पणि हितंग चित्तंग से सोनो तथंग करे। ठीक है। कोई भी अपने माता पिता भाई बहन जितना कल्याण हमारा कर नहीं सकते, उससे भी अधिक कल्याण हमारा चित्त सन्मार्ग पर लगा हुआ शुद्ध चित्त वो अपना कल्याण कर। तो अपने मन के बारे में हम यही गुरु जी कहते हैं, चित्त से चित्त का दमन करे, चित्त से चित्त सुधार, चित्त शुद्ध करे चित्त से, भूल मुक्ति के द्वार बंधुआ, भूल मुक्ति के द्वार। चित्त की शुद्धि, चित्त का मैल कौन हटाएगा? आपका खुद चित्त ही हटाएगा। अपने चित्त को शुद्ध कौन करेगा? अपना ही चित्त शुद्ध करेगा। और जब शुद्ध चित्त करेंगे, तभी हमारे लिए मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। तो भाई और बहनों, चित्त को शुद्ध करें, जीवन शुद्ध करें, मुक्ति के द्वार खोले, ऐसी इच्छा अपने मन में निर्माण कीजिए और चित्त को शुद्ध कीजिए। उसके लिए आप सभी को लंबा और दीर्घायु प्राप्त हो। आप सबके मन में मंगल मैत्री जागृत रहे। आपका सबका चित्त शुद्ध चित्त बने, बोधि चित्त बने। ऐसी शुभेच्छा व्यक्त करते हुए हम यहाँ समापन करते हैं। नमो बुद्धाय, जय हिंद।